गांधी जी को शराब पसंद था? नहीं, तो आप गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके ये गला फाड़ करके प्रशांत किशोर जी माइक पर बोले थे कि शराब 2 घंटे में चालू करवा दूंगा। गांधी जी को शराब पसंद ही था तो चालू कैसे करवा देंगे उनकी प्रतिमा? देखिए, शराब यहाँ लोगों के लिए शराब है, लोग पीते हैं। अब जहाँ नहीं, तक क्यों पियेंगे? अगर शराब नहीं, खराब है तो आप क्यों जनता को नहीं रोक सकते हैं ना। जनता को आप जो है कानून ला करके अगर शराब बंदी करते हैं तो ये तरीका, शराब बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए? शराब बंद हुआ कहाँ है? जिन्होंने बिहार को बहुत चमका दिया है, तो वो 47,000 वोट क्यों लाए? आप मानते हैं चमका दिया है? नहीं, वो बोलते उनके हिसाब से, आप मानते हम कैसे मानेंगे? बिहार क्यों नहीं? नीतीश कुमार बहुत कड़ा कार्य नहीं, अगर ऐसा सड़क का जाल बिछा हुआ, नाला का जाल बिछा हुआ है। हम विकास तब मानेंगे कि जब हमारे 1 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में जाके धक्के खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए। अपने प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, चुनाव मैं लड़वाऊंगा, सिस्टम मैं दूंगा, तंत्र मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, व्यवस्था मेरा रहेगा। सब कहां से लाएंगे इतना पैसा? पैसा आएगा? देखिए, ये चीज पैसे सब लोग पूछ रहे हैं। नहीं, पैसे पूछ रहे हैं, जवाब हमसे ले लीजिए। अच्छा, आप वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां से आपके बहुत करीबी भी ललित यादव जी हैं, जान रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आमने सामने की टक्कर ललित यादव से शोएब खान की होगी? निश्चित क्यों नहीं होगी, ये तो चुनाव है। आपको क्या लगता है विकास नहीं किया ललित जी? कहां पर विकास दिख रहा है वहां पर? कौन सा कई वर्षों से विधायक? देखिए, विधायक वो बनने का बहुत सारा रीजन है। लोग जो है आजकल कई तरह से विधायक बन जाते हैं। कई तरह का मतलब धन दे करके बन जाते हैं? बहुत आजकल बहुत है मामला। धन प्रत्याशी हैं? हाँ, बिजनेस से। कहां से चुनाव लड़िए? मैं ग्रामीण से लड़ूंगा। पूरा व्यवस्था अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ग्रामीण से लड़ूंगा। मुझे भी है कि मैं भी एक ऐसा विधायक बनूं और बन करके हम एक एग्जाम्पल बन जाए, लोगों को दिखाएं कि विधायक। राजनीति में पाकिजगी की बात करें तो राजनीति शब्द से नहीं लगता कि उसका हम लोग अपमान कर, राजनीति में साम दाम दंड भेद के बिना राजनीति संभव नहीं है। ये चीजें देखिए, इस चीजों को ये मैं चाह रहा हूँ ये बीज डाल रहे हैं हम लोग कि अभी का पर्सन है, डीपीएस चला रहे हैं, कई वर्षों से है। डीपीएस का दरभंगा में एक नाम है और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यह कहते हैं कि राजनीति में मत, राजनीति एक दलदल है। तो दलदल में आप क्यों घुसे जा रहे हैं फिर? नहीं, उसी दलदल को हम लोग सही करने। प्रशांत किशोर जी ने ये आह्वान किया है, पहला डिमांड रखा है कि इनका जांच हो। अब जहाँ मानसिक स्थिति जो है इनकी, तो उसका डिमांड मांगा है कि आपके प्रशांत किशोर आप डॉक्टर भी हो गए, मनोवैज्ञानिक भी हो गए, क्या क्या बनेंगे? वो नेता बन गए, राजनीतिकार रह चुके हैं। देखिए, जनता जो 13 करोड़ का प्रमुख हो, 13 करोड़ लोगों का प्रमुख है, उस प्रमुख का जो है मानसिक स्थिति अच्छा होना। आप लोग के साथ कोई नहीं है, ना विपक्ष है ना सत्ता पक्ष है। उधर जेडीयू वाले कुछ आप लोग को बोल देते हैं एजेंट है किसी का, बीजेपी बोल देते हैं किसी का एजेंट है, इधर आरजेडी वाले बोल देते हैं बीजेपी का एजेंट है। तो आप लोगों को बीच में, वो हम लोग कबड्डी खेलते थे बच्चे में, मुदसिया होता है बीच वाला, मुदसिया बन के। नहीं, घबराहट है सबको, सारी पार्टी को प्रशांत किशोर जी से। बहुत की लड़ाई के लिए आपको आना पड़ेगा, चाहे आपको डंडा खाना पड़े, मार खाना पड़े, जेल जाना पड़े। चलिए हम छोड़ देते हैं इस बात को। नेता को निमंत्रण दे रहे थे आपके नेता, तेजस्वी यादव आए, अगुवाई वो करेंगे, राहुल गांधी है, अगुवाई वो करेंगे, मुकेश सहनी है, अगुवाई वो, कोई अगुवाई करने नहीं आया। आप लोग निमंत्रण देते रह गए, कोई स्वीकार नहीं किया। डरा दिया गया है पूरे बिहार को, यहाँ की जनता को इस तरह डरा दिया गया है कि जनता फेस करने के लायक नहीं है। डर बना हुआ है, सहमाए हुए लोग। आप लोग डर भी तो खत्म नहीं कर पाए। हम आते हैं गांधी मैदान में अमर अनशन से पहले जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आपके नेता ने जब डेलीगेट्स को भेजा गृह सचिव से बात करने के लिए, उसके बाद छात्र पर लाठीचार्ज, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ये बड़बोलापन कहेंगे आपके नेता के, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन अधिकारी को हीरोइज्म बनने का भूत सवार है उनको सबक सिखा दे। क्या सबक सिखा दिए? देखिए, डरेंगे नहीं छात्र? नहीं, छात्र डरेंगे, लेकिन छात्र जो है वो एक अपना अधिकार उनका था, वो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने अधिकार के लिए वो बैठे थे। नीतीश कुमार आपकी बात नहीं सुने, सरकार नहीं सुनी, कोर्ट नहीं सुना, विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में आपके साथ नहीं जुड़े, इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको। तो कहीं लग रहा है कि केवल आप लोग ही समझ रहे हैं बात को, विद्यार्थी नहीं समझ रहा, सरकार नहीं समझ रहा, कोर्ट नहीं समझ रहा, केवल प्रशांत किशोर समझ रहे हैं। तो पार्टी भी आपके समर्थन में नहीं आई, ना आरजेडी आया, ना मुकेश सहनी की पार्टी आए, ना आपके साथ थे जीतन राम मांझी भी नहीं आए, चिराग पासवान चुपके बात कर रहे थे विद्यार्थियों के बारे में। कहाँ कोई साथ? देखिए, एक बड़ी संख्या में बच्चों के साथ लेन देन हुआ है, कदाचार हुआ है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इसके अंदर में स्कैम है ये।
ये तो आप मान रहे, कोर्ट हम कहाँ मान मानी, रहे हैं। सरकार कहाँ मानी? कोर्ट को जिस तरह से देखिए, कोर्ट को भी आज आप तक लोग कन्विंस नहीं कर पाए, इसका मतलब हम आप लोग वकील हम नहीं लोग डिफेंड कर हम पाए। लोग हम लोग कन्विंस बहुत कुछ नहीं नेता ने कर। कहा था कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। इससे पहले आते अपने नेता ने पहले कहा था आंदोलन नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा, केवल रणनीति पे काम होगा। ये सब कैसे हो गया फिर? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो वहाँ बैठे थे अनशन पर बैठने के बाद कोर्ट में रेड किया था उन्होंने। बिहार में अगले 5 से 6 महीने बाद चुनाव होना है और चुनाव होने से पूर्व सभी पार्टी अपनी प्रत्याशियों की सूची के साथ साथ क्षेत्र में दौरा कर रही है। इसमें हम बात कर लें जेडीयू या आरजेडी, तेजस्वी यादव भी दरभंगा में कई बार दौरा कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी दौरा कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, बिहार में एक पार्टी आई, इसे आए लगभग 4 से 5 महीना भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची मंगाने में लगी हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में प्रत्याशियों की सूची उस पार्टी को आ गई, जिस पार्टी का नाम जन स्वराज है। प्रशांत किशोर की पार्टी है, सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। हमारे साथ दरभंगा में खास बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर की ओर से अर्थात जन स्वराज की ओर से शोएब अहमद खान साहब मौजूद हैं। पेशे से ये स्कूल के डायरेक्टर हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, काफी लंबा अनुभव है, राजनीति में आए हैं। विचार बात वहां से उठाएंगे जहां से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया। प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं जेल जाने से बाल बाल बचना पड़ा। सर, आपके नेता प्रशांत किशोर जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान पे अमर अनशन में बैठ गए। अब बोल रहे थे कि ये कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है। क्या सरकार यहाँ निर्धारित करेगी कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है? आखिर में आपके नेता को तो पुलिस उठा ली और पूरा पटना का शहर करवाई। उसके बाद आपके नेता ने कहा था कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। इससे पहले आते आपके नेता ने पहले कहा था आंदोलन नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा, केवल रणनीति पे काम होगा। ये सब कैसे हो गया फिर? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो वहाँ बैठे थे अनशन पर बैठने के बाद कोर्ट में रेड किया था उन्होंने। जब कोर्ट में रेड किया, चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ उस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया था। और चूंकि हम लोग अपने संविधान पर और अपने कानून पर को लेकर चलने वाले इंसान हैं और मानने वाले इंसान हैं, और कभी इस चीज़ों को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो जनसुराज का जो सोच है, जो इसकी विचारधारा है, ये बिल्कुल ही समाज और सामाजिक व्यवस्था को लेकर चलने वाली, और हमारा जो संविधान है उस संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अमर अनशन का मामला कहा था। जब कोर्ट में मामला चला गया तो पूरा विश्वास था हम लोगों को न्यायालय पर कि न्यायालय जो है इस को रोकेगी, और रोक करके जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो री एग्जाम का होगा, बच्चों के हित में होगा। तो अब यहाँ पर अदालत के खिलाफ में हम नहीं बैठ सकते हैं। हमारी जो मांग होती है वो सरकार से होती है और सरकार के लिए हम वहाँ बैठते हैं। लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाले हैं, जो न्याय पर विश्वास करने वाले हैं, और न्याय पर विश्वास करने वाले लोग उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन को नहीं रोका, तो फिर इससे आगे बढ़ने का मतलब ये है कि नहीं रोका कि आप लोग का दावा गलत था, आप लोग गलत में राजनीति करने बैठ गए थे धरना पर। नहीं, दावा साक्ष्य क्या था आप लोगों के पास? कोर्ट को तो साक्ष्य चाहिए। पूरा साक्ष्य था, और बच्चों के साथ में जिस तरह से पेपर का मामला हुआ, जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चन जिस तरह से वहां पर डिले कराया गया, क्वेश्चन का जो शॉर्टेज होता है, हम लोग एग्जामिनेशन दिलवाते हैं बैंक में से जितना क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का शॉर्टेज हो जाना यही बड़ा साक्ष्य है। यही प्रूफ होता है कि बच्चे का क्वेश्चन जो होता है वो गिनती के साथ आता है। हमारे जितने बच्चे होते हैं, कोई बच्चे बढ़ नहीं गए थे कि शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर मामला होता है कि ये इसमें कदाचार हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इसके अंदर में स्कैम है। ये तो आप मान रहे, कोर्ट कहाँ मानी, सरकार कहाँ मानी? कोर्ट को जिस तरह से, देखिए, कोर्ट को भी आज आप लोग कन्विंस नहीं कर पाए, इसका मतलब हम लोग कन्विंस बहुत कुछ नहीं कर पाए होंगे, और बहुत से मामला चलता है, आप जान ही रहे हैं। आज जहाँ पर सरकार होती है, सरकार जो है हर चीज को अपने कंट्रोल में रख रही है,
और मुझे दुख होता है कि लोग गलत का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। तो अब हम लोग उस समय भी थे बच्चों के साथ में, अब मामला ही खत्म हो गया, फिर भी आज भी बच्चों के साथ में है। बहुत से हमारे जो बीपीएससी के छात्र हैं उनको जेल में रख दिया गया था और उनको अरेस्ट किया गया। उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जिनको जो बच्चे नहीं पहुंच पाए थे और जो बच्चे कहीं से दूसरे जगह से घूमने वाला लड़का था उसको उठा लिया पुलिस ने। तो उसके लिए हम लोग भी अदालत में जा रहे हैं, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। जो खर्च वर्च हो रहा वो भी हम लोग उठा इस रहे सब हैं। के बावजूद देखिए सवाल वही उठता है, नीतीश कुमार आपकी बात नहीं सुने, सरकार नहीं सुनी, कोर्ट नहीं सुना, विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में आपके साथ नहीं जुड़े, इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको। तो कहीं लग रहा है कि केवल आप लोग ही समझ रहे हैं बात को, विद्यार्थी नहीं समझ रहा, सरकार नहीं समझ रहा, कोर्ट नहीं समझ रहा, केवल प्रशांत किशोर समझ रहे हैं। तो पार्टी भी आपके समर्थन में नहीं आई, ना आरजेडी आया, ना मुकेश सहनी की पार्टी आए, ना आपके साथ थे जीतन राम मांझी भी नहीं आए, चिराग पासवान चुपके चुपके बात कर रहे थे विद्यार्थियों के बारे में, कहाँ कोई साथ। देखिए एक बड़ी संख्या में बच्चों के साथ लेन देन हुआ है, ठीक है, बड़ी संख्या। मैं समझता हूँ कि 50,000 से ऊपर के संख्या में, जिस तरह से हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रहा था, तो ऐसे बच्चे जो है वो क्यों आएंगे। दूसरी बात कि सर्दी का मौसम था, बहुत से बच्चे जो है पुलिस से डर रहे हैं कि मार होगा, हमारा पीट कर रहा है तो बैठेंगे तो और कुछ होगा, उठा के जेल में ले जाएगा या कुछ होगा। तो इस तरह से बच्चे भी डरे। लेकिन जो बच्चे हमारे थे जो बैठे थे वो आए थे, दो जगह बैठे हुए थे। और जो सत्याग्रह हम लोग का था वहाँ भी बच्चे आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, वो स्टूडेंट आए थे। तो मसला यहाँ पर ये होता है कि आज इस तरह से डरा दिया गया है पूरे बिहार को, यहाँ की जनता को इस तरह डरा दिया गया है कि जनता फेस करने के लायक नहीं है। डर बना हुआ है, सहमे हुए हैं लोग। आप लोग डर भी तो खत्म नहीं कर पाए। हम आते हैं गांधी मैदान में अमर अनशन से पहले जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आपके नेता ने जब डेलीगेट्स को भेजा गृह सचिव से बात करने के लिए, उसके बाद छात्र पर लाठीचार्ज, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ये बड़बोलापन कहेंगे आपके नेता के, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन अधिकारी को हीरोइज्म बनने का भूत सवार है उनको सबक सिखा दे। क्या सबक सिखा दिए? देखिए डरेंगे नहीं छात्र? नहीं, छात्र डरेंगे, लेकिन छात्र जो है वो एक अपना अधिकार उनका था, वो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने अधिकार के लिए वो बैठे थे आंदोलन करना। अब जहाँ पर कुछ गलतियां हो रही है तो हमें डिमांड करने का ये व्यवस्था, ये तरीका है हमारे देश के अंदर में कि आप अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आप इस तरह से आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके अपने आप को आप प्रोड्यूस करके बताओ कि हम जो है हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस तरीके से मांगने का ये व्यवस्था है। डर कहाँ खत्म कर पाए छात्र का? डर खत्म कौन करवाएगा? कौन? आप लोग करवाएंगे? नहीं, बच्चों उन लोगों के लिए डर खत्म करने के लिए हम लोग आगे आए हैं, हम बैठे हैं और हम लोग बताया है कि घबराने की बात नहीं, हम लोग साथ में हैं। तो ये तो साथ में रहने के लिए अब बच्चे, अभी हो क्या रहा है कि इतना डर पैदा करवा दिया गया कि उस डर से निकलने में बच्चे को घबराहट हो रही है। अब हिम्मत तो जुटानी चाहिए और हक की लड़ाई के लिए आपको आना पड़ेगा, चाहे आपको डंडा खाना पड़े, मार खाना पड़े, जेल जाना पड़े। चलिए हम छोड़ देते हैं इस बात को। नेता को निमंत्रण दे रहे थे आपके नेता, तेजस्वी यादव आए, अगुवाई वो करेंगे, राहुल गांधी है, अगुवाई वो करेंगे, मुकेश सहनी है, अगुवाई वो, कोई अगुवाई करने नहीं आया। आप लोग निमंत्रण देते रह गए, कोई स्वीकार ही नहीं किया। नहीं स्वीकार किया तो वो इसमें ये समझ में आ गया कि भाई अब जाएंगे तो प्रशांत किशोर ने पहले आवाज उठा दी थी, हम पीछे रह गए। तो मामला ये होता है कि पीछे वोट लेने में आगे रहते हैं लोग, और किसी मामले में जब मामला फंसता है तो पीछे हो जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को जैसे ये लोग देखा, ये लोग का सांप सूंघ गया, कह रहे बाप रे तो हमसे बड़ा नेता हो गया, हमसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, ये बड़ा मामला हो जाएगा, ये तो इसको हम और हाईलाइटेड करेंगे अगर हम लोग मिल करके, तो ताकत प्रशांत किशोर की हो जाएगी, ताकत तो हमारा नहीं है, हम पिछला हुआ हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग नहीं आए। और स्नान तो कर लिए प्रशांत, गंगा स्नान हो गया जी, सब कुछ जो भी कुछ था धुला उला गया। अब फायदा किसको मिला? स्नान उन्होंने तब किया था कि जब एक्सेप्ट हो गया था। और उस दिन ही स्नान किया, हियरिंग उस दिन इनको मिलना था न्याय। हियरिंग था उस दिन जी, हियरिंग था। तो इसने कहा कि चलो मेरा आज जो है सुनवाई है और पूरा भरोसा न्याय पर है, न्यायपाल पर है हमारा कि हमें बच्चों के हित में ये मामला होगा ही। तो गंगा स्नान उन्होंने तब किया कि अब मेरा मामला जो है अब न्यायालय के हाथ में है, न्यायालय जैसे जो करना है कर दे, इसलिए हम गंगा स्नान कर ले। फायदा किसको मिला? री एग्जाम तो नहीं हुआ, छात्रों को फायदा, लाभ नहीं मिला, फायदा किसको हुआ? देखिए फायदा की बात नहीं थी, हम लोग तो आवाज उठा रहे थे, हम तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। फायदा तो उनको हुआ जिन्होंने लूट खसोट किया,
उन पार्टी को फायदा हुआ जिन्होंने बड़ा सौदा किया, जो इसमें सम्मिलित थे इस भ्रष्टाचार में, उनको फायदा हुआ। तो अब ये है कि धीरे धीरे हम अपनी फायदा की बात नहीं कर रहे, हम बच्चों के फायदे के लिए आए थे, लेकिन जिन्होंने सौदा बच्चों का किया लाभ नहीं हुआ है सर। लाभ नहीं हुआ तो किसको फायदा हुआ? अब फायदा आंदोलन हो, लाभ न मिले, राजनीति में तो मतलब देखिए, जब आंदोलन किसी न्यायालय में चला जाता हो तो वहां पर अगर आप क्रॉस करते हैं न्यायालय को, तो इसका मतलब कि आपने कानून को क्रॉस कर दिया। तो अब वहां से हम फायदा हो या नहीं हो, लेकिन हम आगे बढ़े हैं, हम उनके हित में हैं और बढ़ते रहेंगे। और जब भी किसी स्टूडेंट के साथ में किसी तरह का कोई मामला होगा, किसी भी छात्रों के साथ में, तो जन स्वराज पार्टी खड़ी रहेगी। आंदोलन हम करेंगे हल उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए। जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, और जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए जन स्वराज जो है वो खड़ी रहेगी। अब न्याय कैसे मिलेगा? आज मिले, कल मिले, लेकिन न्याय मिलेगा, कल को फायदा मिलेगा, उनके हित के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये क्या कर दिए हैं आप लोग के साथ कोई नहीं है, ना विपक्ष है ना सत्ता पक्ष है। उधर जेडीयू वाले कुछ आप लोग को बोल देते हैं एजेंट है किसी का, बीजेपी बोल देते हैं किसी का एजेंट है, इधर आरजेडी वाले बोल देते हैं बीजेपी का एजेंट है। तो आप लोगों को बीच में, वो हम लोग कबड्डी खेलते थे बच्चे में, मुदसिया होता है बीच वाला, मुदसिया बन के। नहीं, घबराहट है सबको, सारी पार्टी को। प्रशांत किशोर जी से बहुत घबराहट हो गया है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो स्टेट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं। प्रशांत जी जो है, जो जिस मुद्दे पर, जिस तथ्य पर काम कर रहे हैं और जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुद्दे का जवाब किसी पार्टी के पास है ही नहीं। अगर ये पार्टी, अगर कोई ये बता दे कि हाँ, ये प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं ये गलत है, तो जनता फिर न्याय करेगी। एक मुद्दा हम बतलाते हैं, गांधी जी को शराब पसंद था? नहीं। तो आप गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके ये गला फाड़ करके प्रशांत किशोर जी माइक पर बोले थे कि शराब 2 घंटे में चालू करवा दूंगा। गांधी जी को शराब पसंद ही नहीं था, तो चालू कैसे करवा देंगे उनकी प्रतिमा? देखिए, शराब यहाँ लोगों के लिए शराब है, लोग पीते हैं। अब जहाँ नहीं, क्यों पियेंगे? अगर शराब नहीं, आप जनता को नहीं रोक सकते हैं ना। जनता को आप जो है कानून ला करके अगर शराब बंदी करते हैं, तो ये तरीका, शराब बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए? शराब बंद हुआ कहाँ है? शराब बंद अगर हो जाए तब तो। प्रशांत जी ने ये साफ कह दिया कि हम समर्थन में तब होंगे कि जब बिहार के अंदर में एक बूंद शराब ना हो। प्रशांत किशोर कर दे ये काम, बंद करवा दे। प्रशांत किशोर जी पावर में नहीं, तब सरकार में जनता लाए तो जनता के न्यायालय में हम लोग बात रखेंगे, जनता जैसा कहेगी वैसा करेंगे। उसी जगह प्रशांत किशोर ने कहा शराब खुलवा देंगे, ये क्यों नहीं बोले पूर्ण बंद करवा देंगे गांधी जी के प्रतिमा के नीचे? नहीं, पूर्ण, देखिए, अब ये चीजें जो है जनता के लिए आप बोलिएगा कि पूर्ण बंद करवा देंगे, कल होके बोलिएगा पूर्ण खस्सी का मीट बनता है, मटन, वो बंद करवा देंगे। कल जो लोग उसको पनीर नहीं खाते हैं, जो कोई चिकन नहीं खाते हैं, तो वही बंद करवा देंगे। खाने पीने की चीजों को आप बंद नहीं करवा सकते हैं। तो अब ये खाने पीने की चीज है, वो जो है वो आप क्यों बंद करवाइए? मतलब मान लिया खाने पीने की मीट, मटन, चिकन, चावल की जगह पर कैसे बंद कर देंगे? हर लोगों का अपना चॉइस है, अपने हिसाब से वो ले रहा है वो। तो इसमें बंदी का कहाँ मामला आता है? बंदी मेरे कहने से खुला हुआ, अच्छा बुरा चीज सब कुछ है खुला हुआ। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आज भी शराब अगर खुला हुआ है, या शराब खुला हुआ अगर रहता भी है, तो जो नहीं पीते हैं वो नहीं पीते हैं। जो पीने वाले हैं, आज तो ढेर सारा 200-500 का शराब 1000-1500 मिल के। आपकी बात हम मान लिए, शराब बिक रहा है, शराब लोग पी रहे हैं। एक चीज तो आप मानिएगा, नीतीश कुमार के शासनकाल में शराबबंदी के बाद लोग शराब पी करके नंगई रोड पे नहीं करते। नहीं, ठीक है, नंगई नहीं। हम लोग जब शराब कानून को खत्म करेंगे, ये शराबबंदी जो है ये खत्म करने के बाद, ये जो नंगई हो रहा है इस पर कानून लाएंगे कि आप पी करके आम जनता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इस पर सख्ती की जाएगी। इस शराबबंदी का कोई हम समझते तुक नहीं बनता है। शराबबंदी जो है, आप जाके कहीं भी जाइएगा, शराब खुला हुआ है। अब जो पीने वाले हैं वो पीते हैं। हम मुसलमान हैं, हमको बंदी से या खुलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम ईमान वाले आदमी हैं। हमारे लिए इस्लाम में अगर मना है कि ये हराम है हमारे लिए, तो हमको अब नीतीश जी बंद कर दें या खोल दें, खोला भी रहेगा तब भी मेरे लिए हराम है, बंद है तो भी मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर है, कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी बनाने वाला प्रशांत किशोर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला नीतीश कुमार है, बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जितवाने वाले प्रशांत किशोर है, और कई विभिन्न स्टेट्स में। जी। लेकिन ये बताइए, उपचुनाव हुआ, विधान एमएलसी का चुनाव हुआ, पूरी सीट आप लोग हार गए। नहीं, देखिए, जब वो चुनाव हुआ था तो उस क्षेत्र में हमारा कोई संगठन नहीं था। हमने थोड़े जल्दी में निर्णय लिया है,
और निर्णय लेने के बाद हमें विश्वास था, मुझे विश्वास था जनता पर कि जनता बदलाव चाहती है, तो इस विश्वास के साथ हम लोग गए थे। लेकिन जहां से उपचुनाव लड़ा गया उसमें हमारा कोई संगठन का एक भी कुछ भी नहीं था, लेकिन और किसी तरह का कोई मेरा कोई सिंबल वहां घर घर था नहीं। तो हम वहां जाकर के जितना वोट ले आते हैं, तो मेरे लिए अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक पार्टी जिनके पास आप देखिएगा जो अपना अलायंस कर करके 5-5 पार्टियों का अलायंस है और हर पार्टी का कहीं ना कहीं कैडर वोट होता है, तो 5 पार्टी के अलायंस से आप 46-47 हजार वोट लाते हैं। और हम अकेला, जब हमें 10-11 दिन पहले सिंबल मिला और सिंबल को हम सही से घर तक पहुंचा भी नहीं पाए और जनसुराज को उतना कोई जान भी नहीं रहा था, उसके बावजूद हम जब पहुंचते हैं तो हम 37 हजार वोट लेके आते हैं, जहां पर ये बड़ा बड़ा आवाज उठाने वाली पार्टी है जो 30-30 साल 40 पुरानी पार्टी है, जो जिन्होंने बिहार को बहुत चमका दिया है, तो वो 47 हजार वोट क्यों लाए? आप मानते हैं चमका दिया है? नहीं, वो बोलते उनके हिसाब से, आप मानते हैं? हम कैसे मानेंगे? बिहार क्यों नहीं? नीतीश कुमार बहुत कड़ा कार्य नहीं, अगर ऐसा सड़क का जाल बिछा हुआ, नाला का जाल बिछा हुआ है। हम विकास तब मानेंगे कि जब हमारे 1 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में जाके धक्के खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए अपने परिवार को छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके वो बाहर धक्के खा रहे हैं। जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान हमारे बिहार के इस धरती पर आ जाएंगे और आकर के यही काम करेंगे, उन्हें पूरा व्यवस्था यहाँ मिल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये विकास हुआ है। ये तो बोलने वाली बात, किताबी बात अच्छी लगती है। कि बताइए हमें कि मुद्रा लोन, उद्यमी योजना, इस सब लोन से रोजगार जो बढ़ रहा है बिहार में, इसको विकास आप लोग नहीं मान रहे? केवल फैक्ट्री खुलने से विकास होगा? यही व्यवस्था की कमी है। ये सारी चीजें जो चीज किया गया, ये व्यवस्था जो है, जिस तरह चरमराया व्यवस्था है, उस व्यवस्था की कमी से सिर्फ आप बोलते हैं ना कि लंबा लंबा लिफाफ जो है इन लोगों ने छोड़ा है, कहीं कुछ नहीं। मुद्रा लोन किसको दिया है? मुद्रा लोन जो बैंक को दिया है, बैंक वाले ने जो दिया है, किसको दिया? उनको दिया कि जो लोग पहले से दुकान बढ़िया से खरीद खोल करके बैठा हुआ है, जो 10 लाख का पूंजी रख करके काम कर रहा है, उसको मुद्रा लोन बैंक दे रहा है। आप किसी भी जाके एक भी पान के दुकानदार को, जो गरीब लोग है, जगह दिखा दीजिए, आप प्रूफ करवा दीजिए, आप मीडिया वाले हैं कि भाई गरीब को हमने मुद्रा लोन दिया है। बैंक जो है उस पैसों, ये सब देखिए, ऐसी घोषणाओं से मैं समझता हूं कि दूर ही रहना चाहिए। और इस तरह का जो आता है योजना, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। स्मृति ईरानी जी आई थी, सॉरी जो वित्त मंत्री हैं, वो आई थी यहाँ दरभंगा के राज मैदान में, 2000 लगभग 2000 लोगों को लोन बांटी, पूरा एकदम राज मैदान सजा धजा था। कैसे लोगों को लोन बांटा? 2000 लोगों को लोन? ऐसे नहीं, कैसे लोगों को? आप हमको दे दीजिएगा लोन, हमको लोन देकर के आप हमारी गिनती कर लीजिएगा, लेकिन आप किसी जो बेचारा गरीब आदमी है, जो चाहता है, जो गरीब युवा है, चाहता है कि ऊपर उठे, ऐसे लोगों को आप लाइन में खड़ा करवा दीजिए। तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरियां दिया बोल रहे, कहां से भैया? नौकरी देने का तरीका ही गलत, नौकरी देने का तरीका ही गलत था। 5 लाख लोग में हमारे यहाँ कितने लोगों को मिला? सब तो जाकर पूरे हिंदुस्तान से लोग आ गया, बिहार को क्या मिला है? बिहार के लोग तो आज भी रोड पे घूम रहे हैं। क्या कौन सा नौकरी दे दिया है? वो नौकरी जो है, ऐसा नौकरी बोलिए तो हम लोग दे देंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक कहावत है कि नहीं मिला अंगूर तो सब कुछ खट्टा। आप लोग सभी बुराइयां नहीं, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है। ये भी नौकरी की व्यवस्था गलत थी। आप जो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने नौकरी का निकाला था, जो भी 5,60,000 जो भी निकाला, कहाँ बिहार वाले को फ्री कर दिया था? आप पूरा अपना जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि उनको था कि हम प्रधानमंत्री बनना है, इंडिया गठबंधन बनाया था, सोचे कि पूरे हिंदुस्तान को दे देंगे ना तो सब जगह हमको जो है लोग चाहने वाले हो जाएंगे, वोट मिलेगा, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यहाँ तो अपने कुर्सी के लिए गरीबों के हक को मार रहा लोग। राजनीति जो है ये आज के जमाने में अब आते हैं कि बिल्कुल कमर्शियलाइज हो गया है। ये राजनीति कर कहाँ रहा लोग? नीतीश कुमार पलटू कुमार है। कुर्सी चाहिए, कुर्सी में समाज जो है, जिस समाज का वोट वो ले रहे हैं और जिस उम्मीद से उनको समाज दे रहा है, जिस तरह सेक्युलर की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट आप ले रहे हैं और उसके बाद मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता है, या सच्चाई है, अब नहीं देने का रीजन भी है। तो अब आप जाके फिर सट जाते हैं, तो उस वोटर का क्या होगा? जो वोटर जो है वो इस सोच से दिया था कि ये जो है इसके अगेंस्ट में मैं कर रहा हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट में पोल कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ, लेकिन आप जाके सट जा रहे हैं। तो ये पलटू राम जो है चाचा हमारे, तो उनको कम से कम उनका सोच, उनका तो ख्याल रखना चाहिए ऐसे वोटरों का, उन्होंने तो ख्याल रखा नहीं। तो ऐसे में जो है
लोग जो है बिल्कुल गोमा में फंस गया। तो आज जो है हालात जो इनका है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि अब तो इनका उम्र भी हो गया है, इस उम्र के हिसाब से तो उनको छोड़ भी देना चाहिए था। अब इनका जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये आह्वान किया है, पहला डिमांड रखा है कि इनका जांच हो। अब जहाँ मानसिक स्थिति जो है इनकी, तो उसका डिमांड मांगा है कि आपके प्रशांत किशोर आप डॉक्टर भी हो गए, मनोवैज्ञानिक भी हो गए, क्या क्या बनेंगे? वो नेता बन गए, राजनीतिकार रह चुके हैं। देखिए, जनता जो 13 करोड़ का प्रमुख हो, 13 करोड़ लोगों का प्रमुख है, उस प्रमुख का जो है मानसिक स्थिति अच्छा होना चाहिए। कभी अब नहीं, ये आप कौन करेगा? हम आप करिएगा कि डॉक्टर करेंगे, मनोवैज्ञानिक करेंगे? डॉक्टर से ही मांगा है कि डिमांड करके सार्वजनिक किया जाए कि वो सही इस स्थिति में है कि आगे सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे होना चाहिए। सरकार चलाने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। होता है, अमेरिका में चलिए ना, दिखाते हैं। अमेरिका में ट्रम्प का, हम लोग भारत में, अब भारत में है। हर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, प्रशांत किशोर जी इस भारत की तुलना कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री से, और यहाँ के लोग जो है चाह रहे हैं कि डेवलपिंग ही रहे। तो प्रशांत किशोर जी की सोच कहीं और है, ऊपर है। वो चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो अमेरिका जैसा एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, वो सोच को लेके चल रहे हैं। तो हमारी सोच जो है वो तो होनी चाहिए। लिविंग भले ही उनका सिंपली लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वे ऑफ सक्सेस, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। तो कामयाबी का जो वे है वो ऊंचे सोच से होता है। तो हम अपना कंपैरिजन उससे कर रहे हैं। अब यहाँ ये लोग जो है पाकिस्तान से करवा रहा है, मतलब जो बांग्लादेश से करवा। जी जी, हमारे युवाओं को क्या कर रहा है ये लोग, ये पार्टी सब जो है, ये आज देखिए कि अमेरिका के अंदर में जो विकसित कंट्री है वो क्या कर रहा है कि आप 500 साल आगे का योजना तैयार करता है, 200 साल आगे का योजना तैयार करता है। हमारा इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 500 साल पीछे बच्चों को दिखा रहा है कि फलाना ने क्या किया, मुगल राज में क्या हुआ, ऐसे हुआ, फलाना ऐसे किया। तो अब जो देश 500 साल पीछे दिखाएगा वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। तो इस देश को गलत में डालने वाले जो है, ये सबसे बड़ा अगर दुश्मन है इस देश का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बच्चों को, युवाओं को, लोगों को, अब समाज के लोगों को के अंदर में नफरत पैदा करके इस देश को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कर्जे में डुबा दिया है। आप देखिए कि कर्जा लेकर के मछली भात तो रोज हम भी खा सकते हैं। अब जब हम 55,000 करोड़ था कर्जा था, 55 लाख करोड़ शायद, अब 2,55,000 करोड़ रुपया। आप जो बोल रहे देश कर्जा में, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारे देश का विश्व गुरु हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। 5 मिलियन का इकोनॉमिक हमारा हो गया, उसके बाद बोलते हैं कर्ज में है। कहाँ कर्ज में है? कर्ज में आप जाके देखिए ना कि हालत क्या बना हुआ है कर्ज का। आप स्थिति देखिए क्या बना हुआ आपका, आप जो हालत बना हुआ, ये तो जो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग मीडिया वाले एक तरफा काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी परेशानी हो रही है। जनता जो है वो इनोसेंट है, और बाकी जो जनता है जो जिनको अपना बेनिफिट हो रहा है, तो उस तरह से वो कुछ और सोच करके काम कर रहा है इस देश में। मीडिया वाले से याद आया, आपके प्रशांत किशोर भी एक मीडिया वाले पर बहुत भड़क गए थे अमेरिकन में, जब वो वैनिटी वैन की बात की थी। तो याद है, उनका नाम जी न्यूज में है वो। देखिए, अब आप मीडिया वाले पर क्या, मीडिया वाले इसलिए कर रहे हैं कि आप अब उनके बाथरूम जाने पर आप बोलिए कि आप बाथरूम कहाँ जाते हैं, आप इस्तिंजा ये यूरिनल कैसे जाते हैं, आप उनका बाथरूम देखने जाइएगा तो आदमी क्या करेगा? आप तो उंगली कर रहे हैं ना। आप ये चीज जो जाके और लोगों कीजिए, भारतीय जनता पार्टी वाले को कहने पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो खुद सेल्फी बना के डाल देते हैं, जाते हैं कुछ करने तो सेल्फी बना के डाल देते हैं, रील बना के डालते हैं। तो देखिए, वो तो आजकल वो दिखावा का जमाना है, ठीक है ना। वहां पर दिखा वो चीज बताइए सर, सही गलत दिखा रहे हैं लोगों को। पार्टी 4-5 महीने की पार्टी, हमें याद है 2 अक्टूबर को इसका वो हुआ। तो बहुत कम समय में आप लोग हड़बड़ी में नहीं है, प्रत्याशी की सूची तैयार करने में लगे हैं। अभी तक कोई पार्टी अभी तक कुछ किया नहीं है। हाँ, रीजन है, देखिए प्रसाद, प्रत्याशी का सूची इसलिए तैयार किया जाएगा कि अभी हम लोग चूंकि नई पार्टी है, हम लोग को घर घर जाना है। एक प्रत्याशी जो है अपने हिसाब से वो अगर अभी उसको मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है कि आपको काम करना या आप ही को लड़ना है, तो अभी से प्लान करेगा, प्लान कर रहा है। वैसे पार्टी अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन कैंडिडेट को अपने स्तर से काम करना होता है। तो अभी से बता दिया जाएगा तो फ्री होकर के अपना काम करेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का दुख दर्द जो है उसमें शामिल होना और अपने बारे में बताना, ये सब चीजें जो है वो शुरू से, इसलिए पार्टी जो है वो सिस्टम से काम कर रही है, बता रही है कि आपको लड़ना है। हम सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी पार्टी जो है वो लेन देन का मसला नहीं है हमारे यहाँ। लेन देन का मसला रहे तभी हम जाकर के, हाँ, जो आदमी इंतजार करेगा कि 5 करोड़ कौन लेके आएगा और 4 करोड़ कौन लेके आएगा, चाहे वो कैंडिडेट जैसा भी हो, वो हमारी पार्टी का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो देखा जा रहा है कि आप कितने, आप जनता के आगे, जनता में आपकी पकड़ कितनी है, आप समाज में कितना आपका पकड़ है, आपकी सोच कैसी है,
उस एतबार से उस हिसाब से पार्टी जो है वो टिकट दे रही है। और जो वो पार्टी जो है वो निर्णय करेगी 2 महीना पहले, जो इंतजार होगा। आप भी प्रत्याशी हैं? हाँ, बिजनेस कहाँ से चुनाव लड़िएगा? मैं ग्रामीण से लड़ूंगा। पूरा व्यवस्था अगर है? पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ग्रामीण से लड़ूंगा। मुझे भी एक है कि मैं भी एक ऐसा विधायक बनूं और बन करके हम एक एग्जाम्पल बन जाए, लोगों को दिखाएं कि विधायक कैसा होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। कम से कम आज के बाद से ही लोग जो है एक अच्छे विधायक का चुनाव कर सके। तो मैं इस तरह से मेरी अपनी सोच के हिसाब से मैं करूँगा। वैसे भी आप तो रिनोन्ड पर्सन है, डीपीएस चला रहे हैं, कई वर्षों से है। डीपीएस का दरभंगा में एक नाम है और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यह कहते हैं कि राजनीति में मत, राजनीति एक दलदल है। तो दलदल में आप क्यों घुसे जा रहे हैं फिर? नहीं, उसी दलदल को हम लोग सही करने के लिए आ रहे हैं कि जो दलदल बना दिया गया है राजनीति के अंदर में, राजनीति जो है वो करने का हुक्म हम लोग को प्रोफेट मोहम्मद साहब ने भी दिया है कि तुम सियासत में आओ, लेकिन सियासत के अंदर में पाकीज़गी होनी चाहिए, पवित्रता हो। सियासत हर इंसान कर सकता है, एक पंडित भी कर सकता है सियासत, एक मुल्ला भी कर सकता है सियासत, जो मौलवी है वो भी सियासत कर सकते हैं। और सियासत उसे कहते हैं कि अगर आप किसी के हक हकूक के लिए आवाज उठाना, उनका हक दिलाना, उनके लिए आवाज उठाना, सरकार से जो सुविधाएं मिलती है उसको दिलाना, इसी का नाम सियासत है। और ये सियासत है। राजनीति में पाकीज़गी की बात करें तो राजनीति शब्द से नहीं लगता कि उसका हम लोग अपमान करें। राजनीति में साम दाम दंड भेद के बिना राजनीति संभव नहीं है। ये चीजें देखिए, इस चीजों को ये मैं चाह रहा हूँ ये बीज डाल रहे हैं हम लोग कि अभी का जो पौधा राजनीति का निकले वो बिल्कुल स्वच्छ हो, ताकि जनता जो है, जनता को ठगा ना जाए। जनता के अंदर में जो है, जो उनका विश्वास होता है किसी कैंडिडेट के ऊपर में, उस विश्वास पर वो कैंडिडेट खड़ा उतरे। तो रीजन यही है कि हम अब कब तक, मतलब कि दलदल में अगर जा रहा है तो दलदल ही बना रहे कि उस दलदल का इंतजाम होना चाहिए। अगर कोई आदमी चोर है तो चोरी ही करता रहे, या उसको फिर सुधारने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो राजनीति को के अंदर में बोलते हैं कि बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। राजनीति के अंदर में स्वच्छता अगर नहीं है तो हम समझते हैं कि जनता के साथ और इस लोकतंत्र के साथ, हमारे संविधान के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है। तो जनता जो वोट देती है तो कम से कम उनको ये स्वच्छ वातावरण में राजनीति हो, ताकि बच्चों का जो भविष्य है, जो हमारी जनता है, जिसका उम्मीद हम पर रहता है, तो वो उनकी उम्मीद जो है फुलफिल हो। एक हाईली एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी जनता का अपने कैंडिडेट के ऊपर में। तो कैंडिडेट के ऊपर में जो एक्सपेक्टेशन होता है वो दैट शुड बी फुलफिल बाय द लीडर। एक चीज हम जानते हैं शोएब साहब, राजनीति में कहा जाता है कि जूता गंदा ना हो तो राजनीति नहीं होती है, और जूता गंदा करना बहुत जरूरी है। मतलब कि पब्लिक के बीच कीचड़ में उतर करके उसकी मदद करें। आप लोग दरभंगा में लगभग हम लोग 5-6 महीना के बाद कितनी बार सड़क पर उतरे हैं? पानी में आपको कितनी बार सड़क पर उतरे हैं? देखिए, हम लोग जो है जब उतरे, चूंकि हम अभी तो हमें याद है सदर प्रखंड में उतरे थे आप शायद। उतरे थे। देखिए, हमसे बात नहीं किए। ये सवाल जो है आप उनसे कीजिए, क्योंकि अभी तो हम पैदा हो गए हैं, और पैदा हुए जब बच्चे जब खड़े होते हैं, छोटे बच्चे से बहुत ज्यादा सवाल नहीं किया जा सकता है। हम पर कोई आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। तो हम बिल्कुल पवित्र हैं। अभी जब हम सत्ते में आ जाएंगे, जब हम सरकार में आ जाएंगे, तो आपका ये अधिकार बना है कि आपने वोट लिया था और आप जो है कितनी बार कीचड़ में उतरे। हम तो उसमें काम मांगेंगे आपसे। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से आप ये बता दी कि उन जो लोग आज सत्ता में, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कितनी बार कीचड़ में गए। वो तो बहुत मजबूत है, आप लोग कमजोर है, आपको मजबूत बनना है। मजबूत हम कमजोर विद्यार्थी को अधिक मेहनत करना पड़ता है, आप ही लोग पढ़ाते हैं। मजबूत जनता जो है, सब मिनटों में जनता कहाँ फेंक देगी कोई ठिकाना नहीं है। तो हम ये हम जो है दिखावे का काम नहीं करते हैं। हमें जहां ऐसा लगता है कि जरूरत है, जनता की जरूरत है, जनता का जहाँ डिमांड है, उनका हक जो है मारा जा रहा है, वहां कीचड़ में क्या गड्ढे में फंसना होगा, फंस जाएंगे। जन स्वराज क्या मतलब? क्या जन स्वराज जनता का सुंदर राज है। जन स्वराज का मतलब है कि जनता का जो है वो एक सुंदर राज हो, ऐसा राज हो जहां जनता, हर वर्ग के लोग जो है वो वहां उस चमन में मुस्कुराए, हर लोगों के अंदर बाहर आए। बताइए, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, चुनाव मैं लड़वाऊंगा, सिस्टम मैं दूंगा, तंत्र मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, व्यवस्था मेरा रहेगा। सब कहां से लाएंगे इतना पैसा? पैसा देखिए, ये चीज पैसे सब लोग पूछ रहे हैं। नहीं, पैसे पूछ रहे हैं, जवाब हमसे ले लीजिए। हम लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट हैं, जो क्या बोलते हैं मेंबर्स हैं, ऐसे 5 लाख लोग ऐसे हैं, करोड़ से ऊपर मेंबर है हमारे पास में। और ये बिहार की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इतिहास में, बिहार के नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी पार्टी जो अपनी पार्टी को कायम करती है, तो 1 करोड़ मेंबर के साथ में। तो ये पार्टी जो है अभी 5 लाख ऐसे मेंबर हैं
जो महीना में 1000 रुपया देते हैं। तो आपकी पार्टी में ही 5 लाख नहीं होंगे, सभी पार्टी में होंगे? नहीं, अब जो हो तो सभी पार्टी अपना अपना पार्टी खा जाता है, हम लोग खर्च करते हैं। कानून का खजाना हाथ लग गया आप लोग? नहीं, हम लोग खजाना नहीं, स्वेच्छा से 1000 रुपया महीना देते हैं। तो अगर 5 लाख लोग ऐसे जो पेइंग कैपेसिटी वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो ऐसा भी नहीं, प्रशांत की सोच ही देखिए, बहुत अच्छे सोच के मारे गए। ऐसे 5 लाख लोग हैं जो 1000 रुपया देते हैं, 50 करोड़ रुपया महीना में आता है। हम 50 करोड़ जनता में खर्चा करते हैं, जनता के लोगों को जगाने के लिए, उनके व्यवस्था बनाने के लिए हम खर्चा करते हैं। हम खा रहे हैं। और प्रशांत जी का जो अपना जो लोग जो उनको चाहने वाले हैं, जो बिहार को बदलने वाले लोग हैं, उनको इस बदलाव चाहते हैं, वो उनको साथ देते हैं। उनका अपना जितना जमा पूंजी है वो तो खर्च हो ही गया। अब जो है हम लोग के ऊपर, हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक इस पार्टी को जरूरत होगी। अच्छा, आप वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां से आपके बहुत करीबी भी ललित यादव जी हैं, जान रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आमने सामने की टक्कर ललित यादव से शोएब खान की होगी? निश्चित क्यों नहीं होगी, ये तो चुनाव है। चुनाव में अगर उन्होंने अच्छा किया होगा जीतेंगे। अगर अच्छा किया जनता के लिए, अगर अच्छा किया, बहुत ग्रामीण का विकास बहुत हो गया है, और जनता ईमानदारी से अगर अपने विकास को देख ले तो वोट देगी उनको। आपको क्या लगता है विकास नहीं किया ललित जी? कहाँ पर विकास दिख रहा है वहां पर? कौन सा? कई वर्षों से विधायक है। विधायक देखिए, विधायक वो बनने का बहुत सारा रीजन है। लोग जो है आजकल कई तरह से विधायक बन जाते हैं। कई तरह का मतलब धन दे करके बन जाते हैं। बहुत आजकल बहुत है मामला, धन से मामला बन जा रहा है, कोई जात के नाम पर बन जा रहा है। हमारे वहां जो मुसलमान लोग हैं वो आग बंद करके, उनका काम हो नहीं हो, आग बंद करके राजद को वोट दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मुसलमान वोट देने वाला नहीं है, सपना सब लोग देखते रहेंगे। मुसलमान इस बार 5 साल इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो यादव समाज के लोग हैं वो मुसलमानों के साथ में, और मई समीकरण का जो मामला था उसके साथ धोखा देते आए हैं। इसलिए इस बार जो है मुसलमान भी देगा धोखा कि तुम मजबूत, तुम हमको धोखा दे रहे हो, हम भी तुमको धोखा देंगे। तुमने काम कहाँ किया है भैया? हम तो मजबूरी है मुसलमानों को कि मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, तो उसका नाजायज फायदा मुस्लिम वोट आपने लिया। लेकिन जो यादव समाज के लोग हैं उन्होंने अपना फायदा उठा लिया कि अपना जात का लोग है तो वोट दे दिया। कोई मुसलमान चला जाता तो आप भगा देते हैं। तो जब तक की सोच नहीं बनेगी तब तक के मामला होगा। इस बार आएंगे। हमारे ललित भाई बड़े भाई हैं, और हम बड़े भाई से याद आप बड़े भाई हमारे हैं। आप बड़े भाई कह रहे हैं, उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ने की तैयारी करें। एक मिनट, यहाँ पर डॉक्टर शुक्ला साहब है, संजय सराबी को बड़े भाई करे, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो बड़े भाई कह के पीठ में खंजर, तो खंजर नहीं, उनको आराम करने के लिए हर छोटे भाई का ये अधिकार हक बनता है कि अपने बड़े भाई का ख्याल रखे। वो 25 साल हो गया, अब वो आराम करें। क्या करेंगे? दौड़ धूप अब नहीं होगा हम लोगों से भी ना। अब छोटा भाई दौड़ेगा। जब छोटा भाई भी उस तरह से हो जाएगा तो मेरा दूसरा जो छोटा भाई आएगा वो आएगा। प्रत्याशी सब जो नए बन रहे, जैसे आप हैं, डॉक्टर शुक्ला साहब हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो अब हमला इन पर होने लगा है। सुने कि परसों तरसों बंदूक लेकर के 5-6 मीडियम बन के घुस गया था। तो डर लग रहा है। हमला तो हम पर भी हुआ, आप पे भी? 15 दिन पहले। क्या हुआ? जिसकी सूचना मैंने मब्बी में दिया है। मैं आ रहा था और हमारे पीछे एक स्कॉर्पियो वाला आया, उतारने के बाद उसने ये किया, लेकिन उसमें से किसी ने देख लिया मुझे, या हम उस समझा कि हमें पहचान ले रहा था, तो उसने भाग करके वो लोग निकल गया। तो ये मामला है, और डरा रहा है लोग। डराने से थोड़ी होगा। आप डराइएगा। राजनीति करने का मतलब कि किसी का, ये किसी भी आदमी का, चाहे मेरा ही क्यों ना है, बपौती नहीं होता है। और कोई एक ही आदमी कहने कि हम ही राजनीति करेंगे। हर लोगों को मौका मिलना चाहिए, और हर लोग को इसलिए मौका मिलना चाहिए कि लोग जो है, देखिए, जितना आपके पास में ब्रेन है, वट एवर यू हैव माइंड टू थिंक, तो आप उसका यूटिलाइज 5 साल में कर लेते हैं, 10 साल में कर लिया, खत्म कर लिया, ब्रेन खत्म हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक नई चीज आप नहीं कर पाते हैं। सरकार भी वही होती है कि जब मुख्यमंत्री होता है, एक ही मुख्यमंत्री 20 साल से पड़ा हुआ है। हाँ, तो पड़ा हुआ है मुख्यमंत्री। तो और क्या है? क्या बात बोल रहे? तो एक ही साल से वही पड़े हुए, मतलब बोलिए, तो उसमें ये एक ही वही पड़े हुए हैं। अब उनके पास तो सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं है। तो एक नया कोई चीज कहां से, एक नया कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हो सकता है। सदन के अंदर में प्रशांत किशोर जी की सोच है कि सदन में ऐसे लोग जाए, अच्छे सोच, अच्छे विचार वाले, एक विजन वाले लोग जाए, ताकि सदन में बैठ करके विजन वाले लोग जब बैठेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा। एक कॉन्सेप्ट तैयार जब होगा तो वहां से कॉन्क्रीट वर्क होगा, एक दिशा तय होगी बिहार के विकास के लिए। बिहार के जो समाज में किसान हैं, मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन लोगों के लिए एक दिशा तय करके एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी
उस स्ट्रैटेजी पर जो है काम किया जाएगा। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे प्रशांत किशोर, जिन पार्टी के सूत्रधार है जन स्वराज, उनके नेता, राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य हैं। इन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी है, पूरी इंटरव्यू कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट दोस्त धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।